जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने जा रहा हूं, जो 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज ही अपना स्कोर चेक करें। मैंने आपको डिटेल में जो क्लासें कराई हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। उसमें वन वर्ड ईडीएम सारे मैंने करवाए हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। 25 क्वेश्चन कैसे एग्जाम में टैकल करेंगे ये आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का कहता है द फाइंड पार्ट ऑफ द एरर। क्या पूछ रहा है? एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो किस सेंटेंस में एरर है आपको बताना है। कह रहा है द मोर सीनियर द पोजीशन वाज द मोर अर्जेंट बिकम द नीड फॉर डिस्क्रिशन डेकोरम एंड रेफरिंग। ठीक है, रेफरिंग फ्रॉम प्रीमेचर डिस्क्लोजर। ठीक है, आपको बताना है कहाँ इसमें एरर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कौन से होगा? डेकोरम एंड, देखो ये क्या लिखा है? डेकोरम लिखा है। ठीक है, एंड जुड़ा है। अब आईएनजी यहाँ से कहाँ जुड़ जाएगा? ठीक है, जो स्ट्रक्चर इधर होगा, ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर इधर होगा, जैसा स्ट्रक्चर इधर होगा। ठीक है, यहाँ आईएनजी है, यहाँ आईएनजी नहीं है, तो ये वाला आईएनजी क्या कर देंगे? काट देंगे। तो यहाँ क्या होगा? रेटिसेंट फ्रॉम प्रीमेचर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ में आपका होने वाला है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट ऑप्शन है हर इंटरप्रिटेशन वाज देन इंसाइटफुल, इट बॉर्डर्ड ऑन द रेविलिएटर। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन रखना है क्या होगा, तो मोर के साथ क्या आता है? देन। ठीक है, तो मोर देन। ठीक है, इंसाइटफुल ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है आ स्टेट ऑफ डिस्कस, ठीक है, डिसयूज। ठीक है, डिसयूज, आ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। कह रहा है इसका हमें OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? अच्छा, हाइटेस्ट माने क्या होता है सर? हाइटेस्ट की मीनिंग होता है अंतराल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अंतराल, इसका मीनिंग अंतराल होता है। ओब्लिवियन का भूलने की अवस्था। ठीक है, ओब्लिवियन भूलने की अवस्था या भूलने की बीमारी, भूलने की अवस्था। ठीक है, ये होती है भूलने की अवस्था। ठीक है, बोले जी। इंटर जन्म क्या होता है? अंतराल होता है। क्या होता है? अंतराल, समय अंतराल होता है, अंतराल। और डेस्टिट्यूट क्या होता है? ये भैया होता है एक तरीके का प्रचलन। ठीक है, अप्रचलन होता है, जो प्रचलन से बाहर होता है, प्रचलन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डेस्टिट्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ क्या है? आ स्टेट ऑफ डिसयूज, मतलब जिसका यूज नहीं होता है, इनएक्टिविटी है, खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इनकॉमियम का एंटोनिम क्या है? पहले तो इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी भैया। पैनिग्रिक का मतलब क्या था? पैनिग्रिक। ठीक है, पैनिग्रिक का मतलब प्रशंसा स्तुति। ठीक है, प्रशंसा स्तुति, प्रशंसा स्तुति बोले। ठीक है, प्रेज क्या होता है? प्रेज भी प्रशंसा होता है, प्रशंसा होता है। और कास्टिगेशन क्या होता है? कास्टिगेशन की मीनिंग क्या होती है? कास्टिगेशन की मीनिंग होती है भैया एक तरीके की फटकार। क्या होती है? फटकार। किसी को डांटते हैं तो क्या होता है? कास्टिगेशन करते हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट मतलब है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। ठीक है बोले जी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकॉमियम का मतलब क्या होता है? इनकॉमियम का मतलब होता है भैया, इनकॉमियम का मतलब प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा करना। ठीक है, यहाँ प्रशंसा कर रहा है, यहाँ फटकार लगा रहा है, तो ये क्या होगा? कास्टिगेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका ईडीएम आपको बताना है, तो करेक्ट टू बिकम सडनली एंग्री। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एंटोनिम पूछ रहा है एरोडाइट का, एरोडाइट का एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है, पहले इनकी मीनिंग भी देख लो। एरोडाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर विद्वान, विद्वान इसका मीनिंग होता है। ठीक है,
अनयूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी। ठीक है, ज्ञा वाला वो वाला बनता है, ठीक है, बना ही पता चलेगा सर जी को लिखना ही नहीं आता। ठीक है, ये क्या है? अज्ञानी। लर्न क्या होता है? जो सीखने वाला होता है। ठीक है, विद्वता पूर्ण। ठीक है, स्कॉलरली मतलब लर्न एक तरीके पंडित को कहते हैं। ठीक है, पंडित या मतलब जो बुद्धिमान होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? वो भी बौद्धिक होता है। और स्कॉलरली क्या होता है? ये बुद्धिता पूर्ण होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनइन्फॉर्म्ड हो जाए, अज्ञानी। यहाँ विद्वान है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नेबुलियस का सिनोनिम पूछ रहा है। नेबुलियस का सिनोनिम पूछ रहा है तो नेबुलियस की पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। नेबुलियस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अस्पष्ट है। वेग का मतलब क्या होता है भैया? वेग का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? प्रेसाइज का मतलब होता है सटीक, सटीक। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है? क्लियर का मतलब होता है शार्प। ठीक है, यहाँ क्या है? स्पष्ट है तो यहाँ अनिश्चित है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू? या नेक्स्ट, क्या कर रहा है? द साइंटिस्ट विल डिस्कवर, द साइंटिस्ट विल डिस्कवर अ न्यू फॉर्मूला। ठीक है, ये पैसे पास पूछ रहा है इसका, तो देखिए यहाँ क्या लगा है? बिल लगा है। ठीक है, पैसे पूछ रहा तो क्या आ जाएगा? बिल, बिल के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, बिल भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो बिल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बिल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बिल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर बाज टू ज्वाइन द आर्मी आफ्टर सीइंग अ मूवी ऑन द लाइफ सोल्जर। ठीक है, लाइफ ऑफ सोल्जर। तो ये क्या करो भाई, कोई मूवी देखते तो उससे क्या होते हैं हम? इम्प्रूव होते क्या? नहीं, क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं। माई ब्रदर ने जब से मूवी देखी, उस मूवी से क्या हो गया? इंस्पायर्ड हो गया, उसने क्या कर ली? आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट, ये क्या कर रहा है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है बीइंग वास्ट अवे का आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। ये सही है कि गलत है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है दे बिल्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी है वॉल टू अवॉइड सॉइल, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी अवे, सही है भैया, यहाँ कोई इंप्रूवमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस नेक्स्ट फ्राइडे द टीम ऑफ 3 मेंबर हैज बीन ट्रैकिंग द एनिमल। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है भैया? इसका पूछ रहा है ऑप्शन द एक्सप्रेसेस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्यूचर टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? फ्यूचर टेंस पूछ रहा है। फ्यूचर में क्या आता है भैया? फ्यूचर में आता है बिल के साथ बी आना चाहिए। ठीक है, बिल के साथ बी आना चाहिए या बिल आना चाहिए। यहाँ तो आर है, यहाँ एड है, यहाँ है, बिल आना चाहिए कि मतलब ऐसा काम होगा, फ्यूचर में होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर के क्या लगाते हैं? बिल से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिल या शेल लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई सजेस्ट अ सर्च अ पार्टी। ठीक है, तो इसका मीनिंग बता रहा है, क्या होता है? कंप्लीट द सेंटेंस करना। आई सजेस्ट क्या करेंगे? फॉर्मिंग अ पार्टी। क्या करेंगे? फॉर्मिंग अ पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है लाडले, ठीक है, ये 15 मिनट का गेम है भाई साहब। ठीक है, ट्रोजियम। ठीक है, ट्रोजियो। ठीक है, ऐसे ट्रोजियो करके इसका क्या कर रहा है? एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो बीइंग द थ्रू वन सेल्फ नहीं, इसका मीनिंग होता है द क्लोथ्स लाइन एंड अदर बिलोंगिंग कलेक्टेड बाय ए ब्राइड फॉर हर मैरिज। अपने जो शादी के लिए जो कपड़े खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रोशियो का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है डिनाउंस। डिनाउंस का मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डिनाउंस का अपोजिट पूछ रहा है। कहाँ देख रहा है भैया? ये अपोजिट पूछ रहा है डिनाउंस का। डिनाउंस का मतलब क्या होता है भैया? डिनाउंस का मतलब होता है हिंदी मीनिंग निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। ठीक है, निंदा करना होता है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्रिटिसाइज, यहाँ भी निंदा कर, सेंसर, यहाँ निंदा, कमेंट, यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, यहाँ अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? सराहना करना। ठीक है, सराहना या तारीफ करना, सराहना या तारीफ करना।
क्लियर है। नेक्स्ट, he jumped to the conclusion that his partner was a fault। ठीक है, कह रहा पार्टनर was a fault। तो भैया देखो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिख रहा है भैया, तो निगेटिव तो आना ही है, क्या आना है, निगेटिव आना है। तो देखो पॉजिटिव वाला काट दो और पॉजिटिव वाला आप काट सकते हो। ठीक है, बोले जी, कह रहा ही जम्प टू द कंक्लूजन, यहाँ अगर देखो पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ कहीं नेगेटिव दिख नहीं रहा तो भाई तो नेगेटिव आएगा यहाँ। ठीक है, अब कह रहा है वाजेंट आएगा, ये अब देखो वाजेंट तो थी तो यहीं आ गया, तो यहाँ से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जंप लग गया तो यहाँ क्या आएगा, डिडंट आएगा भैया, क्या आएगा, डिडंट आएगा। ठीक है, डिडंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्शन, डिडंट ही। ठीक है, ही लगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बाजन लगा नहीं, ये बाज को देख कर लगाते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू गो अ लॉन्ग वे, भाई साहब टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम बहुत अगर लंबा जा रहे हो तो क्या कर रहा है, आपको सक्सेस मिल रही लाइफ में। क्लियर है। नेक्स्ट भाई साहब, अभी मैंने जो प्रीवियस क्लास लगाई है, हर में कम से कम किसी में 100 में OWS, किसी में फ्रेजल वर्ब, किसी में मैंने 100 सारी चीज़ का निपटा दिया मैंने, सिनोनिम, किसी में एंटोनिम। ठीक है, सारे मैंने से निपटाए हैं, और हिंदी इंग्लिश मीनिंग तो इतनी कराई है भैया, ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। ठीक है, जो क्या कह रहा है, द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय योर कॉन्स्टिट्यूशनल कैन नॉट बी इनक्रोच्ड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूट बताना है। इनक्रोच्ड बाय होता है क्या, इनक्रोच्ड बाय होता है, नहीं सही, सही फ्रेजल वर्ब होती है इनक्रोच्ड अपॉन बाय। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फ्रेजल वर्ब होती है इनक्रोच्ड अपॉन बाय, ये मैंने आपको अभी पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस आपको बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस बताओ कौन सा करेक्ट आपका होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आई विल बी रिटन, आई विल बी रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड, नहीं ये सर गलत है। ठीक है, कह रहा आई हैव रिटन अ लेटर, ये भाई ठीक है, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड, ये सही लग रहा है। ठीक है, कह रहा आई हैज रिटन, ये भी गलत हो गया। आई शैल हैव बीन रिटन, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है, कह रहा है श्याम आस्क्ड प्रफुल्ल टू गो विद हिम, इसका क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, कम विथ मी आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, कम विथ मी, गो को गो क्या का कम विथ मी, यहाँ गो ही है, टू कहाँ से आ गया, कम विथ मी, कम विथ मी, दो ऑप्शन बचे आपके। ठीक है, श्याम टू प्रफुल्ल, अच्छा आज का मतलब क्या, सेट टू, तो श्याम ने किससे कहा, प्रफुल्ल से कहा, श्याम ने प्रफुल्ल से कहा। ठीक है, बोले जी, अब यहाँ देखो क्या लगा है, अच्छा प्रफुल्ल टू श्याम किसने कहा, अच्छा ये था आपको ये देखना है, प्रफुल्ल टू श्याम या श्याम टू प्रफुल्ल, किसने कहा है, भैया श्याम ने कहा है प्रफुल्ल से, तो क्या आ जाएगा, श्याम सेट टू प्रफुल्ल, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना, दी प्रफुल्ल लगा दो। ओके, नेक्स्ट अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, मतलब PQRS पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है भैया, PQRS पूछ रहा है, इसको कैसे करेक्ट करेंगे चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, दे मतलब बे कौन पता नहीं, तो डी वाला ऑप्शन आप काट सकते हैं हंसी खुशी। ठीक है, व्हेन कब जब पता नहीं। ठीक है, ए वाला भी हम काट सकते हैं। ठीक है, ए वाला कैसे काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे ए वाला, ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है, ये हो गया क्लियर है। अब कह रहा है ऑन रिसीविंग देयर ईगर आंसर, आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा तभी तो आंसर देंगे। ठीक है, आई टोल्ड देम आई वुड गिव देम फिश बी हैड जस्ट लैंडेड। ठीक है, इससे तो नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो फिर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दे अग्री एंड द बिच स्टार्टेड अगेन, अगेन जब करेगा तब करेगा बे के साथ, अब दे कौन सा आएगा ये आपको देखना है, दे के साथ कौन, देखो कह रहा है द कंडीशन वाज दैट दे हैड टू हेल्प मी लैंड अनदर फिश और माई मैन। ठीक है, तो बी के साथ डी का पैर बनेगा, बी के साथ डी का पैर बनेगा, बी के साथ क्या बनेगा, डी का, नहीं देखो बी के साथ डी का बनना है, क्या बी के साथ डी का, इसमें बनना बी के साथ डी का बनना है, इसमें बनना है, इसमें बनना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बोले जी, अब ए से शुरू करेंगे बी से शुरू करें, तो द कंडीशन कौन सी कंडीशन अभी तो हमें पता नहीं है, तो कह रहा है व्हेन द फिश हैड बीन सेफली लैंडेड आई वाज द ब्रदर
इफ दे एट फिश, तो क्या है ये वाला आपका शुरुआत करेगा, इसके बाद आएगा ए के बाद, फिर वन रिसीविंग देयर ईगर आंसर आई टोल्ड देम आई वुड गिव द फिश बी हैड जस्ट लैंडेड। तो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ सी आएगा, सी के बाद बी डी आएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, ठीक है, तो बताइए आपका, तो कह रहा है प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, बस आपको कुछ लगाना रिक्वेस्ट है तो इसको पूरा कर किस में बदल दो, इसको पूरा रिक्वेस्ट में बदल दो, मतलब प्लीज में, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसकी निकालना है। कह रहा है आई एम वियरिंग माई लकी पेंडेंट सो आई शुड बी सेफ, शी सेड टू मी हिम, ठीक, टू हिम, ठीक है, इसका क्या निकालना है, डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट निकालना है, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे भैया, बताएंगे कैसे निकालना है। यहाँ सेट टू लिखा है, सेट टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, किसमें, यहाँ सेट टू लिखा है टोल्ड में बदलेंगे भैया, यहाँ टोल्ड है, यहाँ टेल्स है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ टेल्स है, दो ऑप्शन कट गए आपके, ठीक है, काट दो इस तरीके से इसको, यहाँ भी अगर सॉल्व करें तो दिक्कत ना हो, ठीक है। बोले जी आई एम, तो कह रहा सी टोल्ड दैट शी वाज वेयरिंग द लकी पेंडेंट, ठीक है। अब कह रहे आई एम के साथ भाई सी तो बदल गया, माई लकी पेंडेंट, ठीक है, तो देखो सी टोल्ड हिम दैट सी वाज, या बाज है या यहाँ एज है, तो एज लगेगा कि बाज लगेगा, ये भी आपको बताना है भैया। यहाँ आई एम लगा है, आई एम के साथ क्या लगाया, वाज लगाएंगे ना, इज लगाएंगे, तो इज आपका यहाँ से कट जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन को इनको सॉल्व नहीं किया जाता है, इनको सिर्फ ऐसे ही टिक किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कह रहा सी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर, कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, आपको ये बताना है कि क्या लगाता है, टेक्स के साथ ऑफ लगा दें, टेक ऑफ नहीं, टेक ओवर नहीं, टेक डाउन नहीं, टेक आफ्टर, हाँ भाई लुक, बट जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो उसके पहले क्या करता है, बिहेवियर, तो क्या टेक्स आफ्टर आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 8 मिनट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन